जय मां शाणी। आप सभी साधक मित्रों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। साधक मित्रों, आज मैं माँ धूमावती की महामंत्र साधना के बारे में बताने वाला हूँ। और ये जो साधना है वो 1 दिन की है और इसका जो प्रभाव है, इसका जो रिजल्ट है वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक है और अत्यंत उग्र शक्ति है। इनकी आराधना और इनकी साधना करने वाले साधक की दरिद्रता दूर हो जाती है, शत्रुओं का विनाश हो जाता है, शनि आदि ग्रह, पितृदोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष, ऐसे सभी दोषों का विनाश हो जाता है अपने आप, ना ही आपको कुछ करना है। और ये जो महामंत्र है इसको आप कभी भी रविवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन, होलिका दहन, सूर्य चंद्र आदि ग्रहण में कभी भी आप इसका पाठ कर सकते हो। 108 बार ही आपको इसको जपना है, यानी कि पढ़ना है। 108 बार पाठ करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर आप इसको कार्य कर सकते हो, इससे आप कार्य ले सकते हो, इसका प्रभाव आपको दिखाई देने लग जाता है। और इसमें आप अपने घर में कर सकते हो अथवा तो निर्जन वन में कोई मसान हो, कब्रस्तान हो, वहाँ पे जाकर आप ये साधना कर सकते हो। वहाँ पे आप इनको कच्चा मांस, जो कच्चा मांस होता है उसका भोग ले देना है, गूगल का धूप करना है। अथवा तो आप सात्विक तरीके से इनको सिद्ध करना चाहते हो, आप ऐसी चीज़ प्रयोग नहीं करते हो, आप सात्विक हो, तो फिर आप इनको लड्डू का भोग दे दीजिए। और फिर वहाँ पे बैठकर आप इस मंत्र को, इस जाप को 108 बार आपको इसको पढ़ना है। और फिर आप प्रतिदिन 7 बार इसका पाठ प्रतिदिन 7 बार करते रहिए। फिर आप देखिए, कोर्ट कचहरी आदि में आपकी जीत होगी, शत्रु आपके पाँव में पड़ेंगे, शत्रुओं पे मोहिनी हो जाएगी। साथ ही साथ जो व्यक्ति आपसे मनमुटाव रखते हैं, आपसे दूर भागते हुए, सभी आपके अनुकूल होने लगेंगे। आपका हर कार्य बनने लगेगा। कोई कार्य ऐसा नहीं है कि जो इस विद्या के द्वारा आप सिद्ध ना कर सको। सिर्फ आपको इसको 108 बार पहले पढ़ लेना है और इसको सिद्ध कर लेना है। इसमें भोग आदि भी कोई आपको लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस मंत्र को आप पढ़ने से ही इसका प्रभाव, इसका रिजल्ट आपको दिखाई देने लगेगा। और मित्रों, इससे अभिमंत्रित किया हुआ पानी, अगर 5 बार आप इससे अभिमंत्रित किया हुआ पानी किसी घर में छिड़क देते हो तो उस घर से भूत प्रेत, चुड़ैल झोंपड़ी आदि बलाएं सब पलायन कर जाती है, यानी कि वहाँ से भाग जाती है। उस घर में किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र यंत्र का प्रभाव नहीं रहता है। और इस मंत्र के जो साधक है, जो इस मंत्र को साध लेता है, ऐसे साधक के दर्शन मात्र से ही भूत प्रेत आदि भाग जाते हैं। यानी कि अगर किसी घर में भूत प्रेत का वास होता है तो अगर आप वहाँ पे जाते हो इस क्रिया को सिद्ध करने के बाद, तो आपके पाँव उस घर में पड़ने से ही उस घर में से सभी प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र चले जाते हैं, नष्ट हो जाते, कट जाते हैं। तो ऐसा इसका महत्व है मित्रों। इसको जितना आप साधते हो, मतलब 108 बार अगर आपने सिद्ध कर लिया, इसके अलावा प्रतिदिन अगर आप इसको 51 बार, 21 बार, जितना आप इस विद्या का स्तवन, इसका स्मरण करोगे, उतना ही पावर आपका बढ़ता जाएगा। कोई भी तांत्रिक, मांत्रिक या यांत्रिक आपके ऊपर किसी भी प्रकार की क्रिया करने से दूर भागेगा। और जो भी क्रिया आपके ऊपर कराई होगी, वो सब रिटर्न हो जाएगी। जिसने भी की होगी उसके ऊपर वापस चली जाएगी। तो मैंने आपको पूर्ण विधि बता दी है। इस मंत्र को आप अगर कंठस्थ नहीं कर सकते तो कोई नहीं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा मंत्र ये लिख के दे दूंगा, साथ ही साथ मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा। तो आप इसको पढ़ भी सकते हो, प्रतिदिन आप इसको पढ़ के भी जाप कर सकते हो। जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, अगर बहुत से साधकों को हनुमान चालीसा याद नहीं होती है तो वे पढ़ के पाठ करते हो, तो आप इस तरह से पढ़ के भी पाठ कर सकते हो। इसका रिजल्ट सेम रहेगा, इसका प्रभाव सेम रहेगा, मगर इतना है कि आपको इसको गुप्त रखना है, किसी को जाहिर। जब आप इसका पाठ करते हो तो मानसिक जाप करिए, वाचिक जाप कभी भी मत करिए कि आपकी जो ध्वनि है दूसरे को सुनाई दे, ऐसा नहीं करना है आपको। और अपने घर में अगर कहीं और नहीं कर सकते हो, अपने घर में भी कर सकते हो, तो आपको 5 सुगंधित अगरबत्ती जागरूक करके, घी का दीपक माँ धूमावती का नाम का जागरूक करके, माँ धूमावती की तस्वीर या उनका यंत्र आपको अक्षत के ऊपर यानी चावल के ऊपर आपको स्थापित करना है। और फिर आपको इस मंत्र का 108 बार आप पाठ कर लेते हो। अगर आप एक दिन में नहीं कर सकते हो, 108 पाठ करना बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 घंटे में ये क्रिया सिद्ध हो जाती है। तो 2 घंटा आपके बिगड़ेंगे, 2 घंटे में आप ये क्रिया कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप इसको
21-21 बार करके भी आप तो 108 बार जाप तो प्रतिदिन में पूरा कर सकते हो। तो इस तरह भी क्रिया करके आप इसको प्रभाव में ले सकते हो, इसका काम में आप प्रयोग कर सकते हो। तो इस तरह से ये विधि है, मैंने आपको पूरी समझा दी है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पता ना चला हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको सहेले से उपलब्ध हो जाए। जय मां मसान, जय मां धूमावती।